See, this is a question from ethics paper of mains 2020. Question is, discuss the role of ethics and values in enhancing following three major components of comprehensive national power, like human capital, soft power, which includes culture and policies of a nation, एंड सोशल हारमनी। देखिए, इस क्वेश्चन में टर्म है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर मीन्स के ओवरऑल नेशनल पावर। तो ओवरऑल नेशनल पावर में आ जाता है इस किसी कंट्री की मिलिट्री पावर, उसकी इकोनॉमिक पावर, और पावर के और कंपोनेंट्स भी होते हैं जैसे ह्यूमन कैपिटल, किसी कंट्री की सॉफ्ट पावर विच इंक्लूड्स इट्स कल्चर एंड पॉलिसीज़, एंड क्या कंट्री में सोशल हारमनी है या नहीं है। तो ये सब भी कंट्री की पावर को कंट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन इज़ कि एथिक्स एंड वैल्यूज़ का किसी भी कंट्री की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के तीन कंपोनेंट्स ह्यूमन कैपिटल, उसकी सॉफ्ट पावर और उसकी सोशल हार्मनी में क्या कंट्रीब्यूशन है। नाउ लेट्स सी द आंसर। जब हम किसी नेशन की पावर की बात करते हैं तो उसके मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के बारे में सोचते हैं। एक्चुअली कंट्री की पावर के और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि उस कंट्री की ह्यूमन कैपिटल कैसी है, उसका कल्चर, उसकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, क्या उस नेशन में सोशल हार्मनी है कि नहीं। तो ये सब भी नेशन की पावर को कंट्रीब्यूट करते हैं। एथिक्स और वैल्यूज़ इन सब कंपोनेंट्स को स्ट्रेंथन करते हैं और नेशन की पावर को एनहांस करते हैं। एथिक्स एंड वैल्यूज़ नेशन की ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू को एनहांस करते हैं। हाई एथिक्स और हाई वैल्यूज़ वाली ह्यूमन वर्कफोर्स ज़्यादा कैपेबल और ज़्यादा कॉम्पिटेंट होती है। अगर किसी नेशन के प्रोफेशनल्स, राइट फ्रॉम फैक्ट्री लेबरर टू सिविल सर्वेंट्स एंड पॉलिटिशियंस, सब में हाई एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो ये नेशन की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करते हैं और नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेशन के कल्चर में हाई एथिक्स ऑनेस्ट, रेस्पॉन्सिबल और पेट्रियोटिक सिटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। किसी नेशन की पॉलिसीज़ में स्ट्रॉन्ग एथिक्स और वैल्यूज़ उस नेशन को एक वेलफेयर स्टेट बनाते हैं, और ऐसा नेशन अपने सिटीजन्स के साथ जस्टिस करता है, और ऐसे नेशन के सिटीजन्स भी अपने नेशन को प्यार करते हैं और अपने नेशन के प्रति लॉयल होते हैं। एथिक्स एंड वैल्यूज़ सोशल हार्मनी को भी बढ़ाते हैं। जिस देश में ज़्यादातर लोगों में एथिक्स और वैल्यूज़ होंगे, उस देश में सोशल हार्मनी भी होगी। ऐसे देश के समाज के लोगों में एक दूसरे के प्रति लव, पीस, टॉलरेंस और रिस्पेक्ट भी होगी। पीस और सोशल हार्मनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ लाती है। सो सोशल हार्मनी किसी भी नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन कंक्लूजन वी कैन से ethics and values play important role in enhancing three major components of comprehensive national power, like human capital, soft power, which includes culture and policies, and social harmony. Now let's read this answer in English. Power of a nation is not only determined by its military and economy, but it has several other components like human capital, its culture and policies, social harmony, etc. Ethics and moral values strengthen all these components and enhance the power of a nation. Ethics and values enhance the value of human capital of the nation. High ethics and values of workforce of a nation increase the capability and competence. Ethics and moral values in professionals right from laborer of a factory to civil servants and politicians enhance the credibility of a nation, improve the decision making, and make the nation strong. High ethics in culture of a nation produces honest, uh, responsible, and patriotic citizens. This makes a nation strong. Ethics and values in policies of a nation make it a welfare state, do justice with its citizens, and citizens also love their nation and are loyal toward their nation. Ethics and values enhance the social harmony. There will be social harmony in the society or nation where majority of the people follow ethics and moral values. There will be love, peace, tolerance, and respect for each other in such a society. Peace, social harmony bring political stability and economic growth. So, social harmony plays important role in making a nation strong. So, in conclusion, ethics and values play important role in enhancing three major components of comprehensive national power, like human capital, soft power, which includes culture and policies, and social harmony. Thank you.